हेलो एवरीवन। तो अब बनाते हैं हमारा 11th चैप्टर 11 अंडर स्कोर ML फॉर मशीन लर्निंग। और इसमें हम स्केलिंग के बारे में समझते हैं। ठीक है, SCALE, स्केल डॉट पाई। ओके, अब इसको मैं हटा देता हूँ। ये लास्ट वाले चैप्टर का था, इसको भी हटा देते हैं। ये सब बंद कर देते हैं। राइट क्लिक, क्लोज अदर्स। ओके, इसको सेव कर देता हूँ। देखो, आपने अभी पिछले 3 चैप्टर में लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया पॉलिनोमियल के बारे में, आपने मल्टीपल रिग्रेशन भी देख लिया। ठीक है, अब ये जो स्केलिंग होता है ये बेसिकली क्या है? तो सबसे पहले तो इसका एक प्यारा सा डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ स्केल फीचर। ठीक है, ये भी थोड़ा सा थ्योरी होगा, फिर लास्ट में प्रैक्टिकल करूँगा मैं एज इट इज़। जैसे वैसे में प्रॉपर समझ पाते हैं और रिटर्न पे रहता है सब कुछ, तो 10 साल बाद भी आप अगर उठा के देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर स्केल की बात करें हम, तो ये स्केलिंग आप ऐसा समझो कि अगर आपका जो डेटा है, ठीक है, जो भी डेटाबेस आप लेते हो, डेटा सेट लेते हो, उसमें 4-5 कॉलम लेते हो। जैसे पिछले बार हमने कार्ड्स का देखा था ना, वैसे ही एक और मैंने बनाया हुआ है अभी कार्ड्स का, मैं उसको दिखाऊंगा आपको। तो मैं ये बता रहा था कि अगर जैसे डेटा की वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट होती है, इवन अगर उस डेटा में कोई मेज़रमेंट यूनिट होती है, जैसे सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मीटर है, ठीक है, तब क्या होता है कि उनको कंपेयर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें मान लो केजी में हैं, कुछ चीज़ें वहाँ मीटर में हैं, कोई चीज़ें वहाँ पे एल्टीट्यूड में हो सकती है, कोई चीज़ वहाँ मीटर पे हो सकती है। अलग अलग यूनिट होता है ना, और हमको आउटपुट क्या एक यूनिट पे चाहिए। तब वहाँ पर थोड़ा सा टफ हो जाता है उसको कंपेयर करना। ठीक है, डेटाबेस को, उसका क्या आउटपुट आएगा। लेकिन इसका अगर सॉल्यूशन की बात करोगे तो स्केलिंग जो वर्ड होता है ना, ये जो स्केल मैंने लिखा, यही इसका एक सॉल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी डेटा को स्केल कर सकते हैं एक नए वैल्यू पे, ताकि हम उसको ईजिली कंपेयर कर सकें। मान लो जैसे अपन कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो जैसे कि देखो, मैं पुराना चैप्टर एक बार ओपन करता हूँ, ये पुराना वाला चैप्टर मल्टीपल रिग्रेशन अपन खोलते हैं। ठीक है, इसमें देखो जो वॉल्यूम था, मैंने ये कार्ड्स का लिया था ना, ये जो वॉल्यूम था, देखो थर्ड वाला, ये वाला वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम में 1000 ये सब दिया हुआ था ना। इसको 1 पॉइंट ले सकते थे ना अपन, अगर कुछ, अगर अपन इसको मान लो वॉल्यूम को अपन कुछ साइज़ है, तो साइज़ अगर ये किलोमीटर में होता, या मैं इसको ओपन करता हूँ, देखो ये रिवेलिन फाइल एक्सप्लोरर, इसको बड़ा करते हैं, कार्ड्स को ओपन करता हूँ, ये मेरा डेटा था। ठीक है, वॉल्यूम एक तरह से ये साइज़ हो गया, आप समझो। अगर मैं 1000 है, 1200 है, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूं और इसको कर दूं 1.0 कुछ सेंटीमीटर, जो क्यूब होता है, मतलब सेंटीमीटर 3, इसके आगे मैं यहाँ पे सेंटीमीटर 3, वो जो ऊपर चढ़ता है ना सेंटीमीटर, वैसे लिख सकता हूँ ना, मतलब क्यूब, स्क्वायर नहीं, क्यूब, तब ये आसानी से हो जाएगा। वैसे ही ये 1.2 हो सकता है, ये 1.0 हो सकता है, ये 0.9 हो सकता है ना। एक जैसे यूनिट पे लाने के लिए हम कर सकते हैं। अभी इसमें तो बिल्कुल सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसमें बहुत ज़्यादा होता तब कंपेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती। अभी हम लेंगे एक प्रॉपर एग्जांपल, ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा था। अब मैं इसको बंद करता हूँ। ठीक है, अब एक नया फाइल में दिखाता हूँ, ये मैंने बनाया अभी कार्स 2 का। इसमें कार, मॉडल, वॉल्यूम, हाइट सब कुछ है। ये देखो, इसमें मैंने 1.0 लिया है। इसको भी मैं खोलता हूँ एक्सप्लोरर पे, और एक बार इसको देखते हैं। देखो, मैंने 1000 को क्या कर दिया, 1 कर दिया, 1.0 है ना। 1200 को मैंने 1.2 कर दिया, फिर 1 कर दिया, फिर 0.9, जो अपन वहाँ बात कर रहे थे वही चीज़ हमने यहाँ पे चेंज कर दी है। और इसको मैंने car2 नाम के एक नए फाइल पे सेव कर दिया, नए CSV फाइल पे। ठीक है, अब मान लो ये जो वैल्यूज़ है, इन वैल्यू के थ्रू आपको निकालना है, क्योंकि देखो वॉल्यूम एज इट इज़ नहीं है, वॉल्यूम चेंज हो गया, लेकिन बाकी सब चीज़ें तो एज इट इज़ है। CO2 भी हमारा इसमें 99 है, उसमें भी 99 था। वेट हमारा 790, उसमें भी 790 था। केवल हमने वॉल्यूम पे चेंजेस किए हैं। पहले वॉल्यूम आ रहा था मान लो मीटर में, ठीक है, लेकिन अब वॉल्यूम आ रहा है सेंटीमीटर में, इस टाइप से सेंटीमीटर क्यूब में, है ना।
या अपन ले लो केजी में या फिर किलोमीटर में, इस टाइप से अपन ले सकते हैं ना साइज़ को। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप वॉल्यूम तो किसी में भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब अगर इसमें कुछ चेंजेस हमको करने की परमिशन ना मिले, ठीक है, लेकिन फिर भी हमको इसका पूरा आउटपुट निकालना है, हमको इसका रिग्रेशन चाहिए, आप कैसे करोगे इसको समझते हैं पहले कि अलग अलग वैल्यूज़ अगर रहती है तो उस वैल्यूज़ पे विदाउट चेंजिंग द डेटाबेस हम कैसे वर्किंग करेंगे। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, पहले इसको भी क्लोज़ करता हूँ, और यही हमारे पास यहाँ पे कार CSV है, लोकल पे अपने रखा हुआ है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि यार ये किस फॉर्मूला में ये सब काम करेगा। मैं इसको यहाँ रखता हूँ, चलो इसको हटाते हैं यहाँ से। पहले तो इसकी प्यारी सी डेफिनेशन लिखता हूँ कि ये है क्या, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्केलिंग क्या है। अब यहाँ लिखता हूँ मैं, व्हेन योर डेटा हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ एंड even the DIFFERENT different measurement unit, then it can be difficult, then it can be difficult to compare them, है ना, यही अपन ने बात करी। तब वहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे स्केलिंग मेथड का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, सो द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, ऐसे कर देता हूँ, दिस प्रॉब्लम इज स्केलिंग, SCALLI, या सॉरी डबल एल नहीं, सिंगल एल होता है स्केलिंग पे, या स्केल, या और स्केल फीचर, ठीक है। तो अब हम लेते हैं फटाक से एग्जाम्पल कि इसको करेंगे कैसे, और वो जो कार2 अपन ने बनाया है ना, वो कार2 के थ्रू करेंगे, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी मेथड भी होती है, ठीक है, क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 था तब हम आसानी से यहाँ पे कंपेयर कर पा रहे थे, है ना। जब 1000 था तो ये वाले पे, इसको बंद कर देता हूँ, 1000 था तो हम कंपेयर कर पा रहे थे, लेकिन क्या हो गया, अब 1000 तो नहीं है हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है अब कार2, ये वाला है, ये वाला 1.0 है। अब 1.0 और फिर इसमें तो दिक्कत जाएगी पक्का है। 790, 1000 के साथ 790 का कॉम्बिनेशन ठीक था, हम कर पा रहे थे, लेकिन अभी तो थोड़ा सा टफ होगा ना करना। फिर कम मतलब इसको चेंज करो, चेंज करने के बाद फिर हमको करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा उस वैल्यू को, ठीक है। अब इसकी मेथड के बारे में बात करते हैं कि इस पर करना कैसे। तो ये मैं लिखता हूँ कि देयर आर डिफरेंट सॉरी इसको लेना पड़ेगा कमेंट में, देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर स्केलिंग द डेटा, ठीक है। तो मैं आपको, बहुत सारी मेथड्स होती हैं, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग वाली मेथड्स होती हैं, लेकिन कुछ मेथड ऐसी है जिसको अपन लाइव प्रोजेक्ट में करेंगे। यहाँ पर जो मेथड आपको मैं बताने वाला हूँ, मोस्ट कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेथड, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, हियर वी विल यूज़ द मेथड कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन, STANDARDIZATION, STANDR ठीक में लिखा है मैंने, वाओ, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। अब स्टैंडर्डाइजेशन का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मेथड, ये पूरा मैं नोट्स हो गया आपका। इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नहीं नीचे करना पड़ेगा क्योंकि एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मान लो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ z, मैं शरद नहीं लिख रहा हूँ ना इस बार। तो इसका फॉर्मूला होता है, दो वैल्यू अननोन वैल्यूज़ लेते हैं हम x, ठीक है। मैं अब क्लियर करूँगा ये सब अपन क्या ले रहे हैं, मैं जो लिख रहा हूँ ना इसको बहुत ध्यान से आप देखना, u, ठीक है, डिवाइड बाय s। अब ये क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेयर z
इज द न्यू वैल्यू, ठीक है, x इज द ओरिजिनल वैल्यू, क्लियर हुआ, ठीक है। u क्या हुआ, u एक्चुअल में मीन है, ठीक है, u इज द मीन वैल्यू अपन ने पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग पे, है ना। एंड जो s है ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, एंड s इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ये अपन ने पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग पे, मशीन लर्निंग के एकदम स्टार्टिंग पे ही पढ़ा है अपन ने इसको, है ना। ये बेसिकली मेथड होता है और ये सारे ऑब्जर्वेशन के नोइंग होते हैं, ओके। अब देखो, अब इसमें अगर मैं वेट कॉलम को लेता हूँ, ये वाला जो वेट कॉलम है, ठीक है, 790, 1160, 929, इसको अपन लेते हैं मान लो। तो अब इसमें कैसे करेंगे इसको, ठीक है, इसका लाइव एग्जांपल कैसे होगा, जैसे फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं अपन, तो एक कमेंट लेता हूँ, तो इसमें आपका कार2 पे आ जाओ और 790, ठीक है फर्स्ट, तो मैं यहाँ लेता हूँ, पहले एक ब्रैकेट ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लेता हूँ, अभी हम z नहीं ले रहे हैं ना, हम अभी x की बात कर रहे हैं, z में नई वैल्यू पे अभी नहीं करना चाह रहा हूँ, या इसको उसी फॉर्मूला में चलो लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन मत हो। x मेरी ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब 790 मेरी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसमें आ जाओ माइनस, u मैंने क्या बताया आपको, u मीन है, तो जब आप इसका मीन निकालोगे ना, इसका जब आप मीन निकालोगे तो वो मीन वाली वैल्यू यहाँ पे आप पुटअप करोगे, हम सब करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकलेगा तो वो वैल्यू एस में पुटअप हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ यू, ठीक है, डिवाइड बाय एस, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा और जो आंसर आएगा वो आएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक लाइव अपन एग्जांपल लेके देखते हैं कि अपन इसको करेंगे कैसे। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, अब यहाँ पे लेता हूँ कि नाउ हियर वी विल स्केल all the values in the weight and volume columns, ठीक है। स्केलिंग का मतलब मैंने आपको समझाया ना, चेंजेस, आप ऐसा समझो चेंजेस, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको इंपोर्ट करना है, किसको, पांडास को। क्यों इंपोर्ट करेंगे पांडास को, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पहले, हमको CSV को इंपोर्ट करना है, इसलिए हम पांडास को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने पांडास इंपोर्ट कर लिया, ओके। अब मैं नीचे आके मुझे sklearn पे लीनियर मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे रिग्रेशन करना है ना। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम sklearn, ठीक है, यहाँ पर इंपोर्ट कर दो किसको, लीनियर मॉडल को, ओके। अब इसमें एक प्री प्रोसेसिंग होती है जिसमें हम स्टैंडर्ड स्केलर का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्केलिंग के लिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा फ्रॉम sklearn डॉट, ध्यान से देखो आप, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। मैं क्लियर करूँगा पूरा इसको, आपको समझाऊंगा कि ये बेसिकली अपन ने क्या किया, कैसे किया। अभी आप ध्यान से देखते जाओ, ये जितनी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ इंपोर्ट करने वाली, ये आपको करना ही करना है क्योंकि यही मेथड ही होती है, ओके। इंपोर्ट किसको, स्टैंडर्ड स्केलर, STAN लिखोगे, ये देखो आ गया स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है। ये चेंज करने का काम करता है बेसिकली। अब मैं क्या करता हूँ, जो स्टैंडर्ड स्केलर मैंने लिया है ना, ये बहुत बड़ा है, तो इसको क्या करते हैं अपन, एक समझ लो वेरिएबल में डिफाइन कर लेते हैं। मैं x ले लेता हूँ या फिर एक काम करता हूँ, स्केल ले लेता हूँ, स्केल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर कर देता हूँ, सॉरी STANDA स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है। और इसको फंक्शनाइज करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मैंने इसको स्केल के उस पर सेव करवा दिया। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप करो, लेकिन मैं इतना बड़ा लिखने के मूड पे नहीं हूँ, इसलिए मैंने ऐसा जस्ट किया। तो आप कहीं भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, हम सारा चीज़ें इंपोर्ट हमने कर लिया, हमको जो जो करना था, ओके। अब इसके बाद में हमको
जो car2 अपन ने बनाया है उसको इंपोर्ट करना है। तो मैं मान लो एक df नाम का वेरिएबल लेता हूँ, इज इक्वल टू करता हूँ पांडास, जो हमेशा से अपन करते हैं सेम करेंगे, रीड CSV, है ना, ये देखो आ गया रीड CSV, क्योंकि वो CSV फाइल है। बस आप चाहे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ले लो, चाहे डबल ले लो, मैं डबल ले लेता हूँ इस बार, हमेशा मैंने सिंगल लिया है। क्या नाम है इसका, car2.csv है ना, cars2.csv, ओके, cars2.csv, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, पाथ देना है आपको बस, यहाँ पे मैंने लोकल पे रखा है इसलिए ऐसे दिया है मैंने। अब मुझे क्या करना है, दोनों में से वेट और वॉल्यूम, ये जो दो कॉलम थे, इसी कॉलम पे हमको सारा का सारा स्केलिंग करनी है, ताकि हम इस पे प्रॉपर रिग्रेशन निकाल पाएँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मान लो x नाम का, ओके, x नाम का मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और इज इक्वल टू मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने CSV को रीड कराया df में। अब मुझको दो कॉलम लेने हैं तो मुझे 2D लेना पड़ेगा, 2 डायमेंशनल। ठीक है, मैंने नंपाई में क्लियर किया है इसको आपको, 2 डायमेंशनल मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पहला वाला कॉलम, एक बार देख लेता हूँ कि कैपिटल है कि क्या है, दोनों का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल है ना। ठीक है, तो पहले ले लेते हैं वेट, VEIGHT, ओके, और दूसरे पे फिर अपन ले लेते हैं, सॉरी कॉमा लगाना था, दूसरे पे ले लेते हैं यहाँ वॉल्यूम, VOLUME, ओके। चलो नीचे आ जाओ। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फिट करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो फिट करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ पहले यहाँ पे, लेकिन इसको x से मिलता जुलता लेता हूँ। तो मैं कर देता हूँ स्केल x, ऐसे कर दूँ, स्केल x कर देता हूँ, थोड़ा सा रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्केल्ड कर देता हूँ, रीडेबिलिटी हो जाएगी, समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, स्केल करना है इसको, स्केल डॉट, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा फिट ट्रांसफॉर्म, देखो नीचे में FIT लिखोगे आप, ये देखो आ गया फिट ट्रांसफॉर्म। ये क्या करता है, जो भी आप वेरिएबल इसको दोगे ना, मतलब जो भी CSV फाइल या कोई भी डेटाबेस के अंदर जो भी कॉलम का आप चेंज करने के लिए इसको स्केलिंग का दोगे ऑप्शन, वो कर देगा। जैसे कि ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर CSV मैंने इंपोर्ट करी DF नाम से, और DF के अंदर से मैंने ये दो कॉलम उठा लिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि स्केल को, कि तू स्केल कर दे, फिट ट्रांसफॉर्म कर दे, किसको कर दे, x को। क्लियर हुआ, x का मतलब क्या हो गया, x उस CSV फाइल में से वेट और वॉल्यूम के कॉलम को उठाएगा और स्केल कर देगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्केल पास कर दिया, x पास कर दिया, अब वो स्केल कर देगा। क्लियर हुआ, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और उसको अपन ने स्केल्ड x के नाम से सेव करवा दिया, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये स्केल हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ स्केल्ड कर दिया, इसको पास्ट टेंस बना दिया। ठीक है, अब वो तो आप कुछ भी ले सकते हो यार, यहाँ पे ये तो मीनिंगफुल होना चाहिए, तो समझ में आता है इससे। अब बस आप सिंपल इसको प्रिंट कर दो। प्रिंट किसको करना है आपको, स्केल्ड x को, SCALED x, ये आ गया आपके पास, ओके। इसको प्रिंट कर दो। अब जो रिजल्ट है ना आपके पास कैसा आएगा मालूम, रिजल्ट आपके पास आएगा, दोनों कॉलम आएंगे, दोनों कॉलम आएंगे और सेम एब्रीवेशन पे आएंगे। जैसे कि देखो ये 1790 था, 1200 160 था, ठीक है, 1929 था, इसमें क्या हो गया 1.0790 हो गया। तो या तो मैं इसको इसमें चेंज कर देता, जैसे ये था ओरिजिनल, या तो मैं इसको इसमें चेंज कर देता, मतलब यहाँ पर भी मैं कुछ पॉइंट में ले आता हूँ, इसी का 0.9 या कुछ ले आता हूँ तो हो जाएगा। लेकिन ये दोनों मेरी वर्किंग नहीं होगी प्रॉपर, है ना, इसीलिए अपन ने उसको स्केलिंग कर दी। तो ये क्या करेगा, अपने हिसाब से स्केलिंग के हिसाब से इनका जो भी रेशियो है उस हिसाब से यहाँ पे फिट कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा ये दोनों कॉलम को। हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो कुछ पॉइंट में आएगा, हो सकता है कि माइनस में आए, लगभग इसमें माइनस में ज़्यादा आता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे -2 -1 आ जाएगा पहला वाला, यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 आ जाएगा, ये छोटा है ना, तो मैं यहाँ -2 पॉइंट कुछ आ जाएगा, यहाँ पे -1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी देखो 1.2 है, तो ये स्केलिंग के हिसाब से 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा, ये पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अपन देखें, कैलकुलेट करते हैं, चलो
खुद से ऑब्जर्व नहीं करते, करके देखते हैं। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और ये स्टार्टिंग है तो शायद थोड़ा सा टाइम लेगा, ये मुझे पता है, ये लेता ही है। और आप तो इतने टाइम से देख रहे हो, आपको भी कंफर्म होगा। तो हाँ, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखो, ये हमारे पास आउटपुट आ गया, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया ना -2.1, ये दोनों कॉलम हैं, ठीक है। कौन कौन से कॉलम? वेट और वॉल्यूम है। ये पहले वेट है ना, क्योंकि अपन ने पहले वेट दिया है, देखो यहाँ पे वेट और वॉल्यूम दिया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, तो ये देखो, ये दोनों कॉलम के रेशियो अपने हिसाब से सेट होके ये दोनों कॉलम की डिटेलिंग यहाँ पे आ गई। अब अपन इसका अगर रिग्रेशन निकालते हैं ना, तो अपने को प्रॉपर इसका रिग्रेशन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे इसकी स्केलिंग की जाती है। ये स्केलिंग वाला हो गया पार्ट आपका कंप्लीट, ठीक है। अब अगर मैं इसकी CO2 वैल्यू निकालना चाहता हूँ, जैसे कि मल्टीपल रिग्रेशन में अपन ने निकाला था, अब आप उसको उसी मेथड से निकाल लो जो मेथड आपने लास्ट चैप्टर पे देखा था, तो वो भी अपन करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि नाउ विथ द एबव sorry, with the above result, result, we will predict the CO2 emission। यही था ना हमारा? CO2 ही है। ये देखो CO2 निकाला था ना हमने लास्ट वाले चैप्टर में भी, अपन ने बिल्कुल सेम किया था, तो हम वही करने वाले हैं। और आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना लास्ट वाले चैप्टर पे, देखो आपका आंसर, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। देखो जैसे अपन ने 2300 1300 निकाला था, ध्यान है ना। अपन ने ये दो वैल्यू ली थी 2300 1300, तो इसी वैल्यू को अपन इस बार भी लेंगे, ठीक है। और देखो आंसर इसका इसका आंसर कहाँ पे था? ये इसका आंसर आया था, और एमिशन कितना आया था इसको चेक करते हैं। लास्ट वाले चैप्टर पे जहाँ तक मुझको याद है 107 कुछ, ये देखो ये आया था, है ना, 107 कुछ आया था, याद है आंसर आपको? है ना, यही आंसर आएगा, देखना बिल्कुल स्केलिंग के बाद भी यही आंसर आएगा आपके पास। हम वैसे ही बिल्कुल वैसे ही करेंगे अपन, वही 2300 और उसी से निकालेंगे 1300 से, और यही आंसर लेके आएंगे। तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये दोनों की फंक्शनलिटी बिल्कुल सेम है, बस स्केलिंग उसको चेंज कर देती है और कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो मैं क्या लिखने वाला था यहाँ पे, नाउ विद द अबव रिजल्ट वी विल प्रिडिक्ट द CO2 एमिशन, है ना। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अपन क्या करने वाले हैं। हियर वी विल प्रिडिक्ट द CO2, ठीक है, फ्रॉम 1300 था तो उसको अपन चेंज कर देते हैं, है ना। वो 1300 अपन ने लिया था ना इस पे, मैं अभी 1300 की बात कर रहा था ना, ऊपर ये 1300, ये मेरा वॉल्यूम है, ध्यान है। तो मैं इसको चेंज करके 1.3 कर सकता हूँ ना, तो 1.3 कर देता हूँ इसको 2300 ही रहने दूंगा, जैसे अपन ने ये वाले चैप्टर पे किया हुआ था। यहाँ पे अभी ये कार्स 2 में जैसे है 1.0790, वैसे ही इसको 1.3 कर देता हूँ, और इसको एज इट इज़ 2300 रहने देता हूँ, जो मैं लेने वाला हूँ, जो अपन ने लास्ट चैप्टर पे किया था। मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम 1.3, और वॉल्यूम है तो मैं इसको लीटर में कर देता हूँ, या किसी में भी कर देता हूँ, चलो छोड़ देता हूँ इसको, ठीक है। 3LT कर देता हूँ, चलो ठीक है। कार, ठीक है, दैट, उसका वेट कितना होगा, दैट VEIGH, वेग, अराउंड, अराउंड क्यों लिख रहा हूँ यार मैं, जब मुझको कंफर्म है तो 2300 मैंने बोला है ना, तो मैं 2300 kg कर देता हूँ उसको, ठीक है, क्लियर। चलो अब करके देखते हैं, हम करते हैं इंपोर्ट पांडास, बाकी सब बिल्कुल सेम रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको या तो पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ये सारा का सारा पूरा कॉपी कर लेता हूँ, तो मेरा टाइम बच जाएगा। बट एक काम करते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं वापस, तो मैं स्टार्टिंग से लिखता हूँ, पूरा लिखता हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए, नहीं तो फिर वो कॉपी पेस्ट आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज नहीं, शॉर्टकट हो जाएगा वो। सबसे पहले हमको क्या करना है, इंपोर्ट पांडास करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, लीनियर मॉडल को इंपोर्ट करना है, क्योंकि रिग्रेशन करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम
एसके लर्न, आप साथ साथ में बोलते जाओगे ना तो आपको भी याद होता जाएगा, ठीक है। हमको क्या करना है, इंपोर्ट लीनियर मॉडल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मुझे प्री प्रोसेसिंग को करना है, प्री प्रोसेसिंग से स्टैंडर्ड स्केलर को लेना है ताकि मैं स्केलिंग कर पाऊँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम एसके लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग, यहाँ पर मुझको इंपोर्ट करना है किसको, स्टैंडर्ड स्केलर को, STAND। ये देखो, अब मैं क्या करूँगा, इसको छोटा बना देता हूँ, एक्स ले लेता हूँ, शरद ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे लेता हूँ स्केल, ताकि अपने को क्लियर हो जाए। स्टैंडर्ड स्केलर को अपन एक छोटे से उस पर सेव कर देते हैं इस फंक्शन को, ताकि हमको बड़ा लिखना ना पड़े, ठीक है। या आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये करो, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ओके। अब एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लो अपन ले लेते हैं शरद नाम का वेरिएबल, उसमें पांडास को रन, एक काम करते हैं, रहन देते हैं, इसको DF ले लेता हूँ, ठीक है। और इसमें पांडास को रीड करवा देता हूँ, जो CSV फाइल है मेरी, तो मैं पांडास ओके डॉट रीड CSV। अब पहले CSV फाइल को रीड कर लेते हैं, फिर अपन कॉलम पे काम करेंगे। क्या नाम है, cars2 है ना, CARS2 डॉट डॉट CSV, ओके। ये हो गया आपका cars2, ये इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट करके मुझे क्या लेना है, इन दोनों का एक कॉलम उठाना है। कौन सा कॉलम, वेट और वॉल्यूम, है ना। तो मैं एक एक्स ले लेता हूँ वेरिएबल, और इसके अंदर मैं DF, क्योंकि वो रीड CSV उसी पे है, 2D लेता हूँ, 2 डायमेंशनल, क्योंकि मुझे 2 कॉलम लेने हैं। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ वेट, VEIGST, ओके। और दूसरे का कैपिटल है ना वॉल्यूम, तो VOLUME वॉल्यूम, ठीक है। ये मैं अपना 2D को क्लोज कर देता हूँ। अब जो लास्ट टाइम अपन ने नहीं किया, अब वो भी करके देखते हैं, क्योंकि अब अपने को डिपेंडेंट, ये तो हो गया इंडिपेंडेंट, ये अपन ने देखा था, ये इंडिपेंडेंट हो गया वेरिएबल, ये दोनों कॉलम इंडिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट ले लेते हैं, जो अपन ने यहाँ नहीं लिया था, क्योंकि अपन को स्केलिंग देखनी थी, है ना। अब डिपेंडेंट कौन सा है, किसका अपन रिग्रेशन निकाल रहे हैं, अपन रिग्रेशन निकाल रहे हैं CO2 का, जो अपन ने मल्टीपल रिग्रेशन में किया हुआ है, अपन वही करने वाले हैं बस अभी। तो मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ और इस पर डिपेंडेंट वेरिएबल डाल देता हूँ। कौन सा, CO2, CO2 यही है ना। एक मिनट, कैपिटल पे है कि स्मॉल पे है, एक बार ये देख लेते हैं। CO2 कैपिटल है। इसको प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा ना, एक एक चीज़ें, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो वो कॉलम नेम लेगा नहीं, ठीक है। पाइथन हर चीज़ें इंटेंशनली समझता है, आप स्पेस भी छोड़ोगे तो इंटेंशनली ही होगा, ऐसा समझेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ध्यान देना इस चीज़ का। हो गया ये आपका, सॉरी गाइस थोड़ी सर्दी हो गई एक्चुअली मुझको, मौसम ख़राब चल रहा है तो इसलिए शायद आवाज़ आ रही होगी। वाई हमने ले लिया, एक जेड ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम पहले तो हमको ट्रांसफॉर्म करना है इसको, फिर ट्रांसफॉर्म करना है किसको, स्केलिंग में चेंज करना है ना सबको, दोनों कॉलम को। तो हम क्या करेंगे, एक सेम पिछले वाले एग्जाम्पल के जैसे एक स्केल्ड नाम का मैं बना लेता हूँ, स्केल्ड एक्स, ठीक है। और इसके अंदर मैं स्केल करूँगा, इसका एक सब मॉडल का यूज़ करूँगा, फिर ट्रांसफॉर्म, ये आ गया 4th नंबर पे, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, बस मैं दोनों कॉलम को पास करा दूंगा। कॉलम मेरा कौन से वेरिएबल पे है, एक्स पे है, मैं इसको पास करा देता हूँ। हो गया सेव, नीचे आ जाओ। अब मुझको क्या करना है, लीनियर रिग्रेशन पे सब कुछ चेंज करना है, ठीक है। और उसको फिट करना है किस पे, स्केल्ड फिट करना है किस पे, एक्स और वाई पे। तो मैं क्या करता हूँ, एक लीनियर मॉडल, आपको ध्यान आ जाएगा अगर आपको याद होगा तो, डॉट लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। ये हो गया। और मैं एक काम करता हूँ, इसको ना एक वेरिएबल पे सेव करवा देता हूँ। मान लो मैं सेव करवा देता हूँ इसको REGR रिग्रेशन के लिए, ऐसे सेव करवा देता हूँ अभी, क्योंकि इतना बड़ा लिखते में दिक्कत होगी, लिखने में थोड़ी सी। तो REGR पे अपन ने वेरिएबल पे लीनियर मॉडल लीनियर रिग्रेशन को सेव करवा दिया। अब इसकी फंक्शनैलिटी को अपन मेथड के रूप में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। कैसे यूज़ करोगे, अब मुझको इसको फिट करना है, तो REGR ये आ गया, ठीक है। नहीं तो मुझको यहाँ लीनियर मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन डॉट आगे लिखना पड़ता पूरा। तो मैंने इसको वेरिएबल पे सेव करवा के अब मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट फिट, ठीक है। अब फिट के अंदर आपको क्या फिट करना है, दोनों की वैल्यू,
कौन कौन सी, एक हो गया स्केल्ड एक्स जिसमें वो ट्रांसफॉर्म होके आएगा, और एक है आपका वाई एज इट इज़। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगा स्केल्ड एक्स, क्योंकि मैंने एक्स को चेंज करके स्केलिंग करके स्केल्ड एक्स में सेव करवा दिया है ना। अब मैं यहाँ सिंपल वाई ले लेता हूँ क्योंकि वाई तो एज इट इज़ है, तो डिपेंडेंट है। हो गया, नीचे आ जाओ। अब यार इसकी स्केलिंग तो दे देते हैं, अब स्केलिंग तो अपन ने दी नहीं है इसकी, तो कैसे करेंगे। अपन अब लेंगे यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको मुझको शो करना पड़ेगा बाद में। मैं एक स्केल्ड नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, स्केल्ड नाम का वेरिएबल मैंने नया ले लिया, एक स्केल्ड एक्स अलग है, ध्यान देना, स्केल्ड नाम का ले लिया। अब यहाँ पर मैं इसको स्केल कर देता हूँ, डॉट ट्रांसफॉर्म, जो जो मैं सब मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ इसको आप देखते जाओ, ये क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। क्या हो गया, स्केल डॉट ट्रांसफॉर्म, क्यों नहीं आ रहा है ये, क्या हो गया भाई, कुछ स्लो है क्या, कुछ स्लो चल रहा है क्या। स्केल डॉट TRANSFORM, चलो ठीक है यही, इसी से होता है। ये देखो आ गया ट्रांसफॉर्म, बहुत लेट आया, क्यों आया मुझे भी नहीं समझ में आया कि ऐसा लेट क्यों आया। ठीक है, अब मुझको क्या करना है, इसके अंदर अपनी दोनों वैल्यू देनी है। कौन सी वैल्यू, जो मैं बोला था आपको 2300 और 1.3 है ना, स्केल्ड पे अपने को देना है। तो 2300 क्या है 2300 अपना वेट और ये वॉल्यूम। तो अब मैं इसको पहले ये लूँगा, उसके बाद इसके अंदर 2D लूँगा क्योंकि 2 डायमेंशनल है, तो 2300, ओके। उसके बाद फिर 1.3, सेम एज इट इज़ जो अपन ने इस पर लिया था, वेट और वॉल्यूम। ये देखो वेट और वॉल्यूम है ना। तो इसी मेथड के रूप में, इसी सिंटेक्स में आपको लिखना पड़ेगा इसको। ये अपन ने किया हुआ है मल्टीपल रिग्रेशन पे, बस इसको ट्रांसफॉर्म करना है। स्केल पे हमने सेव करवा दिया है। अब मैं क्या करूँगा, एक क्या 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 करता हूँ, प्रोजेक्ट तो मुझको करना है, तो मैं इसको एक वेरिएबल में सेव करवा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रीडिक्टेड CO2, ऐसे कर दूँ, प्रीडिक्टेड CO2 है ना। कितना आना चाहिए CO2, मुझे 107 वाला लेके आना है, पहला वाला। तो मैं क्या करूँगा, रिग्रेशन का यूज़ करूँगा, लीनियर मॉडल लीनियर रिग्रेशन का। तो मैं उसके लिए एक वेरिएबल मैंने बनाया था REGR है ना, इस पे मैं उसको प्रिडिक्ट करूँगा। इस मॉडल के थ्रू मैं करूँगा प्रिडिक्ट, क्या हो गया आज बहुत लेट चल रहा है, प्रिडिक्ट आ नहीं रहा है, PRE स्पेलिंग सही लिखा है, PREDICT, थोड़ा सा लेट ले रहा है गाइस, बट ओके है। मैं इसको मिटा के फिर से करता हूँ, .PREDICT। चलो ये ले नहीं रहा है, आई डोंट नो क्या हो गया इसको। ये देखो अभी आया इतना लेट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ सिंपल, और क्योंकि प्रिडिक्शन जो था वो इंडेक्सिंग के हिसाब से चल रहा था पूरा, तो मैं यहाँ लिखूँगा स्केल्ड। ठीक है, स्केल्ड, ये जो पहला वाला वेरिएबल है स्केल्ड, आ नहीं रहा है यार, ये क्या हो गया, स्केल्ड। और मुझे यहाँ क्या करना है, सिंपल जो 2313 दिया है मैंने पहला वाला इंडेक्सिंग के रूप में, मैं उसको यहाँ दे देता हूँ। तो उसकी इंडेक्सिंग कितनी है, 0 है। यहाँ पे इसके इंडेक्सिंग कितनी आएगी, 0 आएगी ना, क्योंकि अपन ने यही दिया हुआ है। आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको छोड़ भी दोगे तब भी यही आएगा आंसर, बट मैं इनिशियल स्टेज पे ले रहा हूँ कि पहला वाला इंडेक्सिंग ये है, ऐसा। तो अपन ने 0 दे दिया उसको। ये सिंपल है, इसको बहुत ज़्यादा लाइट लेना है ना, ये मेरी आदत है तो मैं लेता हूँ, ताकि एक्यूरेट रिजल्ट हमेशा आना चाहिए, कहीं भी अटकना नहीं चाहिए। अगर यहाँ 2 वैल्यू में दे देता तो मैं यहाँ इसको कॉमा करके 1 कर देता। ठीक है, तो मैं इसी का निकाल रहा हूँ फर्स्ट वाले का। तो यहाँ आ जाऊँ नीचे। अब किसको करना है, जो मैंने नया वेरिएबल लिया है प्रिडिक्टेड CO2, इसको प्रिंट कर देता हूँ बस, PRINT प्रिंट PREDICT प्रिडिक्टेड। क्या हो गया ये लेट ले रहा है आज, प्रिडिक्टेड CO2 ले नहीं रहा है ये, क्या हो गया, प्रिडिक्टेड CO2 मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, नहीं देखो अब लिया ये। आप पता नहीं क्यों लेट हो रहा है सब कुछ, सॉरी गाइस, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है।
ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। अब जो मैंने आपको बताया था ना कि देखो अब ये इक्वल हो गया है किसके, मल्टीपल रिग्रेशन के जैसे इक्वल हो गया है ये। तो आंसर कितना आएगा आपके पास मालूम, मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ 107, क्योंकि हमने उसी मेथड को लिया, वही वैल्यू ली, हमने सब कुछ सेम लिया, बस हमने स्केलिंग के थ्रू उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो आंसर आपका यही आएगा, आप देख लेना। मैं इसको यहाँ पे आंसर लाता हूँ इसका, इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। CO2, हाँ DFCO2, एक मिनट, लाइन 24 एरर, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट CO2, कौन सी लाइन, लाइन 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 24 CO2, ये क्या इस पे है क्या, एक मिनट, हाँ CO2 ये तो प्रॉपर है। CO2 अपन ने क्या गलत लिखा है क्या, CO2 अपन ने ठीक लिखा है CO2। भाई अपन ने CO2 प्रॉपर दिया है। अरे अरे अरे, सॉरी 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 सॉरी, मैंने ये गलती करी है, सॉरी यार, ये लिस्ट है। ओके ओके सॉरी, चलो अब ठीक आ जाएगा आंसर। क्या हो गया इसको, क्लोज नहीं है, हाँ क्लोज तो हमने कर दिया भाई। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ ना, DF, ओके, और यहाँ पे CO2, ठीक तो है। क्या हो गया इसको, हाँ अब हट गया। थोड़ा सा कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक मेरा रैम ना एक्चुअली में कहीं और यूज़ हो रहा है अभी, बट ठीक है ओके। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ वापस, और पहले तो ये वाला शो होगा इतना बड़ा सा, ये ऐसे आएगा, उसके बाद आएगा आपके पास आंसर। नीचे हो जाओ जल्दी, एग्जीक्यूट। रेज वैल्यू एरर 2D एरे, आई गॉट 1D इंस्टेड ऑफ 2D दैट कंटेन। क्या प्रॉब्लम आ गई भाई, यार यहाँ पर फिर दिक्कत है, सॉरी 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 सॉरी, इसको लेना था मुझको, मैं भूल गया, इसको लिस्ट के अंदर लेना है। देखो यार मैं भी इंसान हूँ ना, कभी कभी होता है, तो इसको थोड़ा सा कंसिडर करना आप लोग, है ना। ह्यूमन फॉल्ट अगर नहीं होगी तो आप सीखोगे नहीं। अब ये चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी कि मैंने भी मिस्टेक करी थी, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। एक्चुअल में बहुत सारे कोड्स हैं ना दिमाग में, तो वो हौच पौच हो जाता है कभी कभी, बट सॉरी ना, अभी ये आंसर आएगा प्रॉपर। ये अपन ने क्योंकि लिस्ट ली है ना, हमने पहली वाली लिस्ट से काउंट करवाया ना इसको, और ये 2D था, ठीक है, तो हम उसकी इंडेक्सिंग ले रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पे ये लेना बहुत ज़रूरी था, तो मैं इसको भूल गया था, आई एम सॉरी। अब आंसर लाते हैं। मज़ा आ गया यार, दो दो बार एरर आया आज बहुत दिन के बाद। यस ये देखो आ गया आंसर आपके पास में 107, सेम आंसर जो अपन ने लास्ट चैप्टर पे आया था हमारे पास, ये देखो, ठीक है। इससे क्या प्रूफ होता है, प्रूफ ये होता है कि हम अगर वैल्यू बिल्कुल सेम देते हैं, हम डेटा का सेम यूज़ करते हैं, सब कुछ ठीक है, और अगर हमारे पास कुछ वैसी वैल्यू आती है जिसका यूनिटी कुछ चेंज है, तब आप स्केलिंग प्रोसेस का यूज़ करो, और प्रॉपर वो स्केल करके आपको देगा, और आपका जो रिग्रेशन है वो परफेक्ट आएगा, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट रिग्रेशन आएगा, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ है। तो अगर आप में से किसी को समझ में नहीं आया होगा ना, तो इसको वापस बार बार इस वीडियो को देख लेना, और हाँ जो मैंने गलतियाँ करी है ना, वो गलतियों को भी देखना, ठीक है ओके। क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ यार, मैं ह्यूमन हूँ, कभी कभी हो जाता है और खिचड़ी पक जाती है। बस ये है कि आपको पता होना चाहिए आप गलती कहाँ कर रहे हो, नहीं तो खोजते बैठे रहो। आपको ये सब समझना पड़ेगा कि कहाँ पे अपने गलती करी है, कहाँ पे क्या है, तो वो आदत से आएगा। थोड़ा सा टाइम दो अपनी स्किल को, ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे करते रहो, हो जाएगा। और आई थिंक ये स्केलिंग वाला चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो मैं इस चैप्टर को यहाँ पे रोकता हूँ, और अब ना अपन नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जहाँ पर अपन थोड़ा सा ट्रेनिंग और टेस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं, और अच्छे से समझ में आएगा, और मज़ा आने वाला है आपको, ओके। चलो ठीक है, रोकता हूँ इसको, ओके।